हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था बॉड मास कॉन्सेप्ट। बॉड मास हमें सिखाता है कि जब हमें किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो तो उसमें जब एक से ज़्यादा साइन मौजूद हो तो आपने किस साइन को पहले सॉल्व करना है, वही प्रायोरिटी हमें कौन बताता है? बॉड मास। आज की इस वीडियो में हम बॉड मास के बेस पे कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए रहे होंगे प्रीवियस ईयर के। दोस्तों, लगभग 30 क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, बाकी के 50 से 60 क्वेश्चंस की असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको असाइनमेंट मिलेगी। दोस्तों, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए और अगर आपको असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट आता है तो आप उसी ग्रुप के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उस डाउट को, उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, हमारा पहले क्वेश्चन है 786 का 1/3 माइनस 1032 का 1/11/8 इज इक्वल टू x माइनस 528 का 13/4, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि क्वेश्चन आ रखा है 2022 के IBPS बैंक के क्लर्क के एग्जाम में। हमें 4 ऑप्शन भी दी रही है। ठीक है दोस्तों, जब हमने बॉड मास देखा तो हमने देखा था कि भाई सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होगा, तो वो होगा इसमें का साइन। ठीक है, तो का जिसके बीच में भी है आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए अलग से, फिर बाकी वैल्यूज आप उसमें क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें दो ही ऑपरेशन है, एक का एक माइनस का। ठीक है, तो 786 का 1/3 आप इसको क्या कीजिए कि अलग अलग देख लीजिए कि कितना बनता है। ठीक है, अगर मैं 786 का 1/3 देखूंगा तो मुझे पता है का मतलब 1 गुणा 1/3। इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 86, है ना। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 786, तो कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, एक कैरी 18, 6 3 18, 6 बच गया, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 262। इसके स्थान पे आ जाएगा कितना? 262 माइनस का 1032 का 11/8 कितना है? 1032 का 11/8 यानी गुणा में 11/8। जब इस 8 से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक बार जाएगा, है ना, 8 एकम 8, है ना, 2 कैरी 23, 8 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 7 कैरी 72 बन जाएगा, 9 बार जाएगा, 8 9 72, ये बन गया 129 गुना 11। आप इस 129 गुना 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 9 2 1 9 2 1, ये आ जाएगा सॉल्व करके 1419 माइनस का 1419 इज इक्वल टू x माइनस, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए अलग से, 528, है ना, का मतलब गुणा 13/4। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों का को हटा के गुणा यहाँ पे मत रखिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है गुणा करके। 4 से चले जाएगा, है ना, 13 बार जाएगा, 13 चौके 52, है ना। इसके बाद 8 बचता है, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 132 गुणा 13 कर लीजिए। जब आप देखो दोस्तों, जब आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा, है ना। पहले आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग फेज में आप इसी तरह से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी को, है ना, कैलकुलेशन फास्ट होती रहेगी, आप फिर अवॉइड कीजिए इस तरह से कैलकुलेशन करना। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 3 9, 3 एकम 3, है ना, ये 2 ये 3 और ये। आई होप कि इस तरह से आपको गुणा करना आती होगी। तो 6 9 2 11, एक कैरी 3 3 6 और 1 7, ये आ जाएगा 1716। ओके, 1716। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। फिर देखो, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x की। तो x के साथ यहाँ पे माइनस में है 1716, इस 1716 को मैं बराबर रख के इस तरफ लेके आ सकता हूँ। जब उस तरफ जाएगा तो ध्यान रखिए 1716 माइनस का है, तो माइनस उधर जाके किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो ये बन जाएगा 262 माइनस 1419 प्लस में 1716 इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करने की कोशिश कर लेंगे, है ना, जो कि गलत है। क्यों?
है ना। उन्हें लगेगा कि 1419 में 1716 ऐड कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 1419 किसका है, माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो प्लस प्लस के चिन्ह वाले हैं, जैसे 1716 प्लस का है, 1716 प्लस का है और 262 प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1978, है ना, माइनस का 1419 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगी, है ना, 1978 से 1419 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, है ना। आप अलग से कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1419 इस तरह से। ओके, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से एक कैरी 18, 18 से 9 हो जाएंगे, 9 यहाँ पे बच गया 6, 6 से 1 जाएगा 5, यहाँ पे 9 है, 9 से 4 जाएगा 5, 1 से 1 गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 559, है ना, 559, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, जब ये क्वेश्चन है ना आईबीपीएस बैंक के क्लर्क में आया हुआ है, वहां पे आपको इस क्वेश्चन को लगभग 10 से 15-20 सेकंड में सॉल्व करना है, ऐसे ऊपर नहीं लेना होता है बच्चों को। तो आप भी करेंगे, है ना, आप भी करेंगे। जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो भी यही डिमांड करता है कि 24 क्वेश्चन जो आपको रहेंगे, उन 24 क्वेश्चन को आप 1 मिनट में लगभग एक क्वेश्चन आप करो, है ना, तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी आईबीपीएस क्लर्क बैंक में आया हुआ 2022 का क्वेश्चन है। इसमें ये चीज है, जब ये चीज है तो आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं इसमें ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। हमें मालूम है जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे छोटे वाला ब्रैकेट क्या है, 26 - 56 भाग 8 जमा 12, है ना। तो आप इसको, है ना, स्टार्टिंग में तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए पहले। जैसे ये हो जाएगा 26 - 56 भाग में 8 प्लस में 12, है ना। तो आपको मालूम है सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व हो जाएगा, भाग सॉल्व होगा, है ना। भाग किसके बीच में, 56 और 8 के बीच में। तो 56 को जब मैं 8 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7, या जाएगा 26 - 7 जमा में 12। 26 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19 जमा में 12। ये ओवरऑल कितना आ गया, 31। ओके, ओवरऑल कितना आ गया, ये 31 है। तो आप क्या कीजिए, इस 31 को आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, ये है 45 माइनस का 31, माइनस का 31। ओके, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 14, है ना, 14। तो जो सी ऑप्शन है हमारी, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इस चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 600 का 55% माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 गुना 180 भाग 9। दोस्तों हमें मालूम है सबसे पहले क्या सॉल्व होगा भाई, का सॉल्व होगा, है ना। सबसे पहले का सॉल्व हो जाएगा। का किस किस के बीच में, अभी 600 का 55% यहाँ पर है ना। तो इसे ही सॉल्व कर देंगे हम बिल्कुल साइड में। तो 600 का 55% क्या हो जाएगा, देखो 600 का 55 का मतलब गुना 55%, 55% मतलब परसेंट हटा के बटा क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, जिसमें है ना 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, बच के जाएगा 6 गुना 55। 6 गुना 55 कितना बन जाएगा भाई, 330। कितना बन जाएगा, 330, है ना। 55 गुना 6 कितना बन जाएगा भाई, 330। इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम 330 माइनस का x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 8 गुना 180 भाग में 9। ओके, इसके बाद आप, है ना, क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड किसके बीच में, 180 और 9 के बीच में। तो ये हो जाएगा 330 माइनस में x इज इक्वल टू 8 गुना 180 को 9 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, सिंपल है 20 आ जाएगा, है ना। अब हमें मालूम है क्या सॉल्व होगा, पहले क्या सॉल्व हो जाएगा, गुणा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 330 माइनस में x इज इक्वल टू 20 गुना 8 160। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो x यहाँ पे किसमें है, माइनस में। तो जब मैं इसको बराबर है उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो वही 160 को जब मैं बराबर है इस तरफ लेके आऊंगा तो वो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 330 माइनस का 160 और इज इक्वल टू x उधर उस तरफ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 330 में से जब 160 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 160
170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 170, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बैंक के क्लर्क में आ रखा है 2022 में, और वहां पे है ना, वहां पे जब आप एग्जाम में बैठोगे है ना, तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना है कम से कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है 55 माइनस ब्रैकेट 125 माइनस 64 भाग 8 गुना 7। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्या होगा? छोटे वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यही इस छोटे वाले ब्रैकेट को अगर मैं अलग से सॉल्व कर लूंगा तो ये बन जाएगा 125 माइनस 64 भाग में 8 गुना में 7। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करके है ना एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है भाग पहले सॉल्व होगा, है ना, भाग सॉल्व हो जाएगा। भाग किसमें? 64 भाग 8। तो 64 को जब मैं 8 से भाग दूंगा कितना बन जाएगा भाई? 8 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है? गुना 7। तो इसके बाद गुना पहले सॉल्व हो जाएगी, ये बन जाएगा 125 माइनस का 56, है ना। तो ये बन जाएगा कितना? 15 से 6 आएंगे 9, 11 से 5 गया 6, 69। यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ गया? 69। यहाँ पे क्या बचता है? 55 माइनस का 69। तो कितना आ जाएगा भाई? है ना, यहाँ से 95 में से जब आप 69 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 यानी कि 26 है। यानी कि लास्ट डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। ओके, चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा x माइनस 0.5 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में 0.4 इज इक्वल टू 150 भाग का 2। हमें मालूम है इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा जी? ब्रैकेट सॉल्व होगा, x माइनस 0.5 सॉल्व होगा। ओके, फिर आगे भाग है 0.4 इज इक्वल टू 150 भाग 2। बराबर है कि उस तरफ देखो ये सिंगल ऑपरेशन है भाग का, तो हम इसको यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं कि 150 भाग 2 कितना हो जाएगा भाई? 150 भाग 2 कितना हो जाएगा? 75। तो इसको मैं देखो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x माइनस 0.5 इसे ब्रैकेट में ही रहने दूं, है ना, भाग में 0.4 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा भाई? 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पे इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता, x मेरे पास अननोन है, तो इसको मैं ब्रैकेट में ही रहने दूंगा। मैं इस डिवाइड का मीनिंग है ना, डिवाइड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे बच गया x माइनस 0.5 है ना, डिवाइड में 0.4 इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे मैं इस 0.4 को कहाँ पे ले जाऊंगा? 0.4 को लेके जाऊंगा मैं बराबर है के इस तरफ, है ना। जब 0.4 को बराबर है के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, है ना, यहाँ पे 0.4 देखो इस वाले के साथ ये डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी कि नीचे से ये ऊपर चला जाएगा किस में? मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 0.5 इज इक्वल टू 75 इंटू 0.4, 75 इंटू 0.4। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 0.5 इज इक्वल टू 75 गुना 4 करेंगे। जब 75 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यह आ जाएगा 30 आ जाएगा। 75 गुना 0.4 जब आप करोगे। ओके, तो जब आप इसको करेंगे तो अब x की वैल्यू आपको सिर्फ चाहिए, इस 0.5 को आपको उस तरफ लेके जाना है, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में चला जाएगा, ये आ जाएगा 30 प्लस में 0.5 जो कि आ जाएगा 30.5 x की वैल्यू। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है? 30.5। सी ऑप्शन आपका ये सही रहेगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप कैपेबल हो तो आप पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके बाद पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप सॉल्यूशन देखा कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। 260 का 45% जमा 180 का 130% इज इक्वल टू x। दोस्तों अगर मैं इसको करना चाहूंगा फास्ट तो मैं इसको 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ, 15 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए धीरे धीरे, है ना। फिर आप जब आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी तो आप
फास्ट, आप भी इसको फास्ट कर सकते हैं 10 से 15 या 20 सेकंड में। ओके, तो 260 का 45% जब 180 का 30% इज इक्वल टू एक्स। हमें मालूम है क्या सॉल्व होगा, पहले का सॉल्व हो जाएगा। का किसके बीच में, यहाँ पर का है और यहाँ पर का है, ठीक है। इसको मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे 260 का 45% है ना, 260 का 45% गुना 45% हटा के बटा में क्या हो जाता है 100। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो एक जीरो से एक जीरो ये चली जाएगी, है ना, 5 से चला जाएगा 2 बार 5 दूनी 10, ये चला जाएगा 9 बार 5 दूनी 45, 2 से चला जाएगा 2 एकम 2, ये चला जाएगा 13 बार 13 दूनी 26, 13 गुना में 9 कितना जाता है अभी 117, ठीक है। टेबल्स आपको पता रहनी चाहिए, लगभग 25 तक के टेबल आपको पता रहने चाहिए। ओके, 13 गुना 9 कितना हो जाएगा 117, जमा में 180 का 130% जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा गुना 130 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 18 गुना में 13 आपका बन जाएगा, है ना। 18 गुना 13 जब आप सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। 18 गुना 13 कितना आ जाएगा, 8 3 24, 4 2 कैरी 3 और 8 11, 13 3 1 आंसर 1 और 1 2, 234, है ना। तो आ जाएगा 234 इज इक्वल टू एक्स। 117 को 234 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 7 4 11, 1 कैरी 3 1 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि 351, यानी कि 351 मतलब बी आपका आंसर रहेगा। ओके, बी आपका आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 433 प्लस 514 माइनस 787 माइनस 8 गुना 320 का x% इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में जब हम देखने हैं, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाली चीज पहले सॉल्व हो जाएगी। 320 का x%, 320 का x% आप साइड में निकाल दीजिए, अलग से निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 320 गुणा में x बटा में 100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगी, यानी कि ये लगभग, है ना, 32 बटा 10, 32 बटा 30 और आगे कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 बटा 5 x ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा 433 प्लस में 514 माइनस 787 माइनस 8 गुणा में कितना है 16 बटा 5 x, 16 बटा 5 x। ओके, ये बटा बनेगा 16 बटा 5 x। ओके, इसके बाद, है ना, इसके बाद आप, ठीक है, इसके बाद आप गुणा हो जाएगा पहले सॉल्व, है ना, पहले क्या सॉल्व हो जाएगा आपका गुणा सॉल्व हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों आप पहले यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप यहाँ तक का चीजें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, डिवाइड नहीं लगा है, मल्टीप्लाई नहीं लगा है, इसके आगे ऑफ होता, है ना, तो आपको फिर ये सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यानी कि आप इस चीज को सॉल्व कर देंगे पहले, तब भी क्वेश्चन में कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में। ओके, है ना, चाहे तो आप सीक्वेंस बाय चले, सीक्वेंस बाय जब चलेंगे तो एक दो स्टेप और एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। जब आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो 433 जमा 514 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 3 और 1 4, 5 और 4 9, माइनस का 7 8 7, माइनस का ये कितना आ जाएगा भाई 16 8 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 128 बटा 5 का x इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू क्या हमारा 0 है। ओके, तो यही अगर इसको सॉल्व करूंगा अब, है ना, 947 में से 787 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0, है ना, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 160, माइनस का 128 बटा में 5 x इज इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मुझे उधर लेके जानी पड़ेगी पहले, है ना, तो ये आ जाएगा 160 इज इक्वल टू, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 128 बटा में 5 x। ओके, अब x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए मुझे, x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5 नीचे है भाग में है, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा और 128 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 160 गुना में 5 बटा में 128।
ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है भाई 16 से कट जाएगा 10 बार जाएगा, 16 10 से 160, 16 से चला जाएगा 16 8 128, है ना 128। ये कितना आ जाएगा 10 गुना 5 कितना आ जाएगा भाई 50 बटा में 8, 50 बटा में 8। जब 50 बटा में 8 सब मैं सॉल्व करूंगा तो 6 बार चला जाएगा, है ना 8 6 48, 2 कैरी, है ना पॉइंट लग जाएगा, 20 बच जाएगा, 8 दूनी 16, है ना 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 6.25 इसका आंसर हो जाएगा, 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है करना तो आप इसको भाग दे दीजिए इस तरह से, 50 को भाग दे दीजिए 8 से, ओके, फिर आपका सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या है x भाग 5 भाग 7 गुना में 14 जमा 112 इज इक्वल टू 420। ओके, हमें मालूम है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ये है आपका x भाग 5 भाग में 7, है ना, इस तरह से गुना में 14 है ना, प्लस में 112 इज इक्वल टू 420 है। हमें पता है जब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, है ना, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट में के अंदर भाग है, मुझे भाग को कन्वर्ट करना आता है मल्टीप्लाई में, तो मैं कर दूंगा x को कर दूं, भाग को गुना में कर दूंगा, तो जैसे ही इस भाग को गुना में कन्वर्ट किया तो 5 किस में आ जाएगा 1 के बटा में, इस भाग को भी गुना में कन्वर्ट कर दूंगा तो 7 1 के बटा में आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से गुना में 14 प्लस में 112 इज इक्वल टू 420। ओके, अभी ये आ जाएगा x, है ना, बटा में 35 गुना 14 जमा 112 इज इक्वल टू 420। दोस्तों x की वैल्यू एक साइड रख दे, ये x के साथ ये इसको इधर रख दे, इसको मैं दूसरी साइड लेके जा सकता हूं, तो ये आ जाएगा कितना x बटा 35 गुना 14 इज इक्वल टू 420 माइनस का 112, 112 प्लस क्या था दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यही 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 14 और 35, है ना, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 से 2 बार जाएगा 14 और 7 से 5 बार जाएगा 35, ये आ जाएगा 2 बटा में 5 x इज इक्वल टू 420 में से 112 जब माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 से 2 जाएंगे 8 0, है ना, और ये आ जाएगा 308। ओके, तो x की वैल्यू, जब x की वैल्यू मुझे रखनी है, x की निकालनी है, तो बाकी 2 बटा 5 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, तो बटा में जो 5 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 308 के, और मल्टीप्लाई में जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा 308 के, है ना। तो 2 से मैं काट दूंगा इसको तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 154, है ना, 154 गुना 5 ये बन जाएगा। जब 154 गुना 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 2 कैरी 5 5 25 और 2 27, 7 2 कैरी 5 और 2 7, 770, यानी कि डी ऑप्शन इसका आपका आंसर रहेगा। ओके, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, 115 भाग 5 जमा 12 गुना 6 इज इक्वल टू x जमा 64 भाग 4 माइनस 35। जब दोस्तों इसमें भी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अगर मैं इसमें ऑपरेशन देखूं तो भाग का है, प्लस का है, माइनस का है और मल्टीप्लाई का है, तो जहां इनमें सबसे पहले क्या सॉल्व हो जाएगा, भाग सॉल्व हो जाएगा। भाग जहां जहां बल पे दिखाई पड़ रहा है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 115 भाग 5 कितना आ जाएगा भाई, 115 भाग 5 आ जाएगा 23, है ना, आगे बच गया प्लस 12 गुना में 6 इज इक्वल टू x जमा 64 को 4 से भाग दे दूंगा तो 16 आ जाएगा माइनस का 35। x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा, 12 गुना में 6 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 प्लस में 12 6 72 इज इक्वल टू x प्लस 16 माइनस 35। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज है इनको उस तरफ लेकर आ जाए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा
23 प्लस 72 है ना, 23 प्लस 72 है ना, ये माइनस का 35 तरफ जाके प्लस का 35 माइनस का 16 इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये तीनों प्लस के, इनको प्लस कर लीजिए, माइनस कर दीजिए फिर 16, तो कितना आ जाएगा 5 2 7, 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 7 11, 11 और 2 13, 130 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स। 130 में से 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा भी 114, यानी कि ये ऑप्शन आपका इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन आ रखा था ये सीजीएल 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2022 में आ रखा है, एसएससी सीजीएल में। इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? p की वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है 25 ब्रैकेट शुरू 3 प्लस 4p भाग 12 का 5 माइनस 3 गुना 8 इज इक्वल टू 6। तो इसमें देखिए ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, का भी है, मल्टीप्लाई भी है। हमें मालूम है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। भाई ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसी में ही वो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर जब 25 के आगे डायरेक्ट ब्रैकेट है तो इन दोनों के बीच में है तो मल्टीप्लाई। क्या इस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, इन दोनों के बीच में है तो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसी है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है का वाली। मल्टीप्लाई कैसे है? का वाली। अगर तो यहाँ पे कोई भी साइन आपको नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लाई है का वाली। अगर उन्होंने पहले से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन अगर दिया होगा, मल्टीप्लाई का साइन अगर दिया होगा तो आपको इसको मल्टीप्लाई के साइन की तरह ही सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे इन्होंने कोई साइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ के 25 और इस ब्रैकेट के बीच में किस तरह का साइन है? का। ऑपरेशन क्या है? का। जब का ऑपरेशन है तो मतलब वो गुणा है जो भाग से पहले सॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भाग है 12 का 5। अब इसमें पहले भाग होगा है ना, इसमें पहले क्या सॉल्व होगा? का सॉल्व होगा। इस भाग से पहले ये का सॉल्व हो जाएगा। जब इस भाग से पहले ये सॉल्व हो जाएगा तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं पहले ही, है ना। माइनस है ना, माइनस के बाद 3 गुना 8 है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। भाई स्टेप बाय स्टेप जरूरी नहीं आप कीजिए, आप यहीं पे अगर हो सकते हैं पहले सॉल्व आप कर लीजिए, क्योंकि इस माइनस से इस गुणा को इस माइनस से इस गुणा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 25 है ना, ब्रैकेट में 3 प्लस 4p डिवाइड में ये कितना आ जाएगा भाई? 12 का 5 60 माइनस का 8 का 3 कितना हो जाएगा? 24, है ना। क्योंकि इस भाग से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस के बाद है। ओके, इज इक्वल टू 6। अब मुझे पता है अब मुझे क्या पता है कि पहले ये सॉल्व होगा, ये तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं अगर ऐसे ही रहने दूं 3 प्लस 4p और इस भाग का मतलब ब्रैकेट होता है बटा में क्या हो जाएगा 60 माइनस का 24 इज इक्वल टू 6। अब इस माइनस के 24 को उस तरफ लेके जा सकता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बच गया 25 ब्रैकेट में 3 प्लस 4p अपॉन में 60 इज इक्वल टू 6 और ये 24 उधर जाएगा प्लस में, कितना बन जाएगा? ओवरऑल 30 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से 25 और 60 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 बार जाएगा 25 और ये कट जाएगा 12 बार चल जाएगा 60, 12 बन जाए 60। अब इस 12 को मैं देखो बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा और इस 5 को भी बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? 3 प्लस 4p इज इक्वल टू 30 गुना में 12 और ये 5 बटा में आ जाएगा। इस 5 से चला जाएगा है ना, 5 से चला जाएगा 30 6 बार, ये आ जाएगा इतना, ये आ गया 3 प्लस 4p इज इक्वल टू 12 गुना 6 72, 12 गुना 6 72। p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगा 3 उस तरफ चला जाएगा तो 72 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 69, यानी कि 4p इज इक्वल टू 69। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी है ना? p की वैल्यू आ जाएगी 69 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा अभी? ये आ जाएगा जब 69 को मैं देखो 69 को 4 से डिवाइड कर दूंगा है ना, तो ये आ जाएगा 17 चौके 68 1, तो इसको मैं संयुक्त भिन्न में लिख सकता हूँ 17 से ही 1/4,
17 सही 1/4। 17 से 1/4 हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20/5 का 8 गुना में ब्रैकेट माइनस में ब्रैकेट। अब हमें मालूम है कि सबसे पहले तो भी ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो जो भी ब्रैकेट है आप इसको अलग अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट है। ओके, जब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ये हमारा बन जाएगा क्या, जब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये वाला क्या चीज है, 9/6 गुणा में 6 माइनस 3। यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 9/6 गुणा में 3, है ना दोस्तों। मैंने कहा था अगर यहाँ पे अगर 6 और ब्रैकेट के बीच में गुणा नहीं होता तो मतलब कहाँ होता, है ना, उसका मीनिंग करता का। यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में गुणा लगा के रखा है, मतलब इसको हमें गुणा की तरह ही ट्रीट करना है, गुणा की तरह ही, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/6 गुणा 3, तो इस भाग को मैं गुणा में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/6 गुणा में 3, है ना। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से, है ना, 9 को मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 4.5। कितना आ जाएगा भाई, 4.5। वही इसको मैं सॉल्व करूंगा, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये है 10/2 का 20। हमें पता है कहाँ पहले सॉल्व हो जाएगा, 10/2 का 20 मतलब 2 गुना 20 40, 10/40 मतलब 10/40, 10/40 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 20/5 का 8 गुणा ये वैल्यू आ गई 4.5 माइनस ये वैल्यू आ गई 0.25। ओके दोस्तों, तो इसके बाद अब हमें मालूम है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इन्होंने पहले से क्या लगा के रखा है, मल्टीप्लाई। तो आपको इसको मल्टीप्लाई की तरह ही ट्रीट करना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होती तो यहाँ पे आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, का की तरह। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले से ही मल्टीप्लाई लगा के रखा है, तो अपने इसको ट्रीट भी कैसे करना है, मल्टीप्लाई की तरह ही। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले का सॉल्व होगा, है ना, तो का सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 20/8×5 गुणा में 4.5 माइनस का 0.25। ओके, मैं क्यों कह रहा था कि आपने इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके रखना है, उसके पीछे लॉजिक है, देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा, है ना। अगर तो आप का को हटा करके मल्टीप्लाई करके लिख दोगे इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो आप फिर उसमें इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, है ना। आप सोचेंगे कि गुणा क्या है, गुणा बाद में सॉल्व होगी, है ना, गुणा बाद में सॉल्व होगी, भाग पहले हो जाएगा। तो यही पे ही ये क्वेश्चन फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने पहले का सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 20/5 का 8 40 गुणा में 4.5 माइनस में 0.25। इसके बाद 20/40 कितना हो जाएगा, भाग सॉल्व होगा तो भाग सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/40, यानी 20 गुना 1/40 मतलब 20/40। ओके, गुणा में 4.5 माइनस का 0.25। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2। कितना बन जाएगा भाई, 1/2 गुणा में 4.5 माइनस का 0.25। ओके, तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, जब मैं 4.5 को 2 से भाग दूंगा, ये 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 15 बनेगा, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, 0 लगा देंगे, 10 2 पंजे 10। ओके, माइनस का सॉरी 2 दूनी 4, है ना, 0.5 है, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 0 लग जाएगी, 10 2 पंजे 10 माइनस का 0.25। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.25 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, सही हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ 4.5 को भाग कैसे किया जाएगा 2 से। ओके, इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, 2 गुना में
45/10 कर सकते थे कि नहीं, है ना। 1/2 है, 1/2 गुना में 45/10 कर सकते थे, है ना। 45 को जब आप इससे सॉल्व करते हैं, फिर 45/20, है ना, 45 को 20 से भाग देते हैं, तो उस तरह से भी सॉल्व आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है ना, जैसे कि ये है ना, ये चीज है, ये भी CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अगर आप देखें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, है ना। ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा जैसे 4 भाग में 5 गुना 9 माइनस का 7, है ना। तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, 2। तो 4 भाग 5 गुना में 2, यहाँ पे गुणा पहले से लगा रखा है तो हम इसको ट्रेटर नहीं करेंगे। तो 4 भाग 5 गुना 2, अब आपको पता है भाग सॉल्व हो जाएगा, तो 4/5 गुना में 2, ये कितना आ जाएगा भाई, 8/5। कितना आ जाएगा ये, 8/5। ओके, तो इसको मैं लिख दूंगा इस तरह से, 25 भाग में 15 का 4 गुना, ये कितना आ जाएगा भाई, 8/5। यहाँ पे भी गुना है, अगर गुना नहीं लगा होता तो मतलब हम इसको का की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना पहले से लगा है तो हम इसको गुना ही मानेंगे। माइनस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 कर 9 45, 20 भाग 45 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखो 20 भाग 5, 20 भाग 5 का 9, 20 भाग 5 का 9। तो यहाँ पे 5 गुना 9 45 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 भाग में 45, यानी कि 20/45। 5 से चला जाएगा, 5 चौके 20, 5 9 45, 4/9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/9। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अब कहाँ पहले सॉल्व हो जाएगा, है ना, कहाँ सॉल्व हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 25 भाग में 15 का 4 यानी 60, 15 गुना 4 60, गुना में 8/5 माइनस 4/9। ओके, इसके बाद अब हमें ये भाग सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करना है मतलब 25/60 हो जाएगा, है ना, गुना में 8/5 माइनस का 4/9। अब हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, अब हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई है 25/60 गुना में 8/5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 5 से कट जाएगा, 5 × 5 5 पंजे 25, दोबारा इस 5 से कट जाएगा 60, 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2/3 माइनस का 4/9। इसको जो कैसे सॉल्व करते हैं, 9 और 3 कैल्शियम 9 आ जाएगा, 3 3 3 9 3 3 दूनी 6 माइनस 9 को 9 से भाग दिया 1, 1 गुना 4 4, तो कितना आ जाएगा, 6 से 4 गया 2/9, 2/9 मतलब कि डी आपका इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे आपका 12वां क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा दोस्तों, है ना। बहुत ही इसके बाद हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे बोर्ड मास के क्वेश्चंस का। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।